कसरत जमा या बहुत ज़्यादा मुश्तनी करने वाले बाज अफराद जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नामर्द हो जाते हैं। उनके ज़हन में, दिल में ख्वाहिश, सेक्स करने की ख्वाहिश और डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अमलन बिल्कुल सिफर हो चुके होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल हमजिस्त्री करने के काबिल नहीं रहते। हत्ता के औरत का बोसा लेने और प्यार करने के बावजूद उनके नफ्स में इरेक्शन नहीं होती, तनाव नहीं होता और सख्ती नहीं आती। इस हालत के लोगों के लिए आज की वीडियो में मैं एक बहुत शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी बहुत ज्यादा कामयाबी और शफा बख्शी उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रखी है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियामत पराचा है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, जिस होम्योपैथिक मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूं कि वो मुकम्मल नामर्द ऐसा शख्स जो सेक्स करने की ख्वाहिश तो बहुत रखता है लेकिन वो अमलन बिल्कुल नाकारा हो चुका है, ऐसे शख्स के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूं, यह सिर्फ एक जुमले के ऊपर इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि वो नामर्द है और उसके अंदर ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ एक लाइन है, एक अलामत है। इसके साथ 4-5 और अलामतें मैं आपको बताऊंगा। उनमें से अगर कोई 3 अलामात भी, सिम्टम्स भी मरीज में पाई जाएं तो वो इस होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करे तो चंद हफ्तों में उसकी जमा करने की ताकत बहाल हो जाएगी, उसके नफ्स में इरेक्शन और तनाव आने लगेगा और वो दोबारा से बिल्कुल सेहतमंद होकर अपनी अज़दवाजी जिंदगी के लिए शानदार कारकर्दगी करने लगेगा। वो अलामात क्या हैं? मैं अलामात बोलता हूं, आप गौर से सुन लें, समझ लें, फिर आप बड़ी आसानी से ये जान लेंगे कि क्या ये मेडिसिन आपके लिए मुफीद है या नहीं है। गौर फरमाइए और गौर से सुनिए। नंबर 1, दिमाग में सेक्स करने की ख्वाहिश मौजूद होती है। यह मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन वह शख्स अमलन बिल्कुल नाकारा हो चुका होता है। यह मेन अलामत है। नंबर 2, ऐसे शख्स को कच्ची नींद में सहरी के वक्त नफ्स में तनाव आता है और इरेक्शन, भरपूर इरेक्शन होती है, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर जाग जाता है या उठ के खड़ा होता है तो वो इरेक्शन गायब हो जाती है। नंबर 3, नींद की हालत में ऐसे शख्स को बगैर ख्वाब के और बगैर नफ्स में इंतशार आए इत्लाम हो जाता है, यानी कोई सेक्स का ख्वाब भी नहीं आता और नफ्स में इंतशार भी नहीं होता, नफ्स बिल्कुल ढीला ढाला रहता है और नींद में इत्लाम हो जाता है। नंबर 4, बाज लोगों के उज़्व तनासल बिल्कुल सर्द होते हैं और उनके ऊपर ठंडा पसीना भी बाज को आता है। नंबर 5, ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, अगर इस वजह से उनकी ये हालत हो गई हो तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत मुफीद है और उनको बहुत अच्छी शफायाबी देती है। हत्ता कि इस सिगरेट पीने की ख्वाहिश को भी ये दवा कम कर देती है। तो दोस्तों, ये जो 5 अलामात मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर कोई 3 भी आपको मिल जाएं तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। आपकी इंशाअल्लाह जिस तरह जबरदस्त ख्वाहिश है, इसी तरह जबरदस्त आपके अंदर ताकत भी पैदा हो जाएगी। इस मेडिसिन का नाम पहले मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। यह मेडिसिन कैलेडियम 200 है और यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और आपके अपने शहरों के करीब किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएगी। पाकिस्तानी कंपनी की ले लें या जर्मन की ले लें। अब तरीका सुनिए कि आपने इसको कैसे लेना है। कैलेडियम 200 के 3-4 कतरे एक आधा कप
आधा कप या 2 घूंट पानी लेके उसके अंदर 3-4 कतरे डालने हैं कैलेडियम 200 के, और अच्छी तरह उसको हिलाना है और पी लेना है। यह मेडिसिन आपको खाने से बहुत पहले या खाने के बहुत बाद लेनी चाहिए, खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए। इस तरह यह ज्यादा बेहतर अमल करती है। और ये एक खुराक जिस तरह मैंने बताया इस तरह लेकर फिर हर 2 दिन के बाद एक खुराक लेनी है। फिर मुसलसल 6, 8, 10 हफ्तों तक इसको रिपीट करते रहना है। 2 दिन के बाद एक खुराक 3-4 कतरों की 1 घूंट पानी में। चंद हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि आपके उज़्व तनासल में अरेक्शन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, मजबूत होना शुरू हो जाएगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के काबिल होते जाएंगे। उस वक्त तक इस दवा को रिपीट करते रहें जब तक कि आपको मुकम्मल शफायाबी ना हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाजत दें आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।